नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर का साहिबगंज दौरा। सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू होने पर जताई खुशी साहिबगंज। पूर्व रेलवे कोलकाता के महाप्रबंधक जीएम मिलिंद देउस्कर सोमवार को विशेष सैलून यान से मालदा रेल मंडल के साहिबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर मालदा रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। साहिबगंज आगमन के बाद महाप्रबंधक का काफिला सीधे पूर्व रेलवे हाई स्कूल पहुंचा, जहां विद्यालय प्रबंधन की ओर से आयोजित विशेष कार्यक्रम में उन्होंने अपनी पत्नी सीमा देउस्कर के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विद्यालय में शुरू किए गए सीबीएसई पाठ्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि पूर्व रेलवे ने अपनी ऐतिहासिक शैक्षणिक धरोहर को नए स्वरूप में पुनर्जीवित करने का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू होने से क्षेत्र के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर महाप्रबंधक एवं उनकी पत्नी ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही छात्र छात्राओं के बीच मौसमी पौधों का वितरण कर उन्हें प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। विद्यालय कार्यक्रम के बाद महाप्रबंधक पुनः साहिबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां राजमहल विधानसभा के पूर्व विधायक अनंत ओझा, जदयू के जिला अध्यक्ष सुनील सिन्हा सहित विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात कर रेल सुविधाओं के विस्तार एवं यात्रियों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सौंपा। इस दौरान महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर ने मीडिया से बातचीत करते हुए रेलवे की विभिन्न विकास योजनाओं, यात्री सुविधाओं के विस्तार और भविष्य की कार्य योजनाओं की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता, रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षक, छात्र छात्राएं तथा बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर, राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा और जदयू के जिला अध्यक्ष सुनील सिन्हा ने इस अवसर पर क्या कहा। संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज मुख्यतः स्कूल का इंस्पेक्शन था। मैं करीब 1.5 वर्ष पहले यहाँ पर आया था तो स्कूल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी जो करीब 1.25 करोड़ खर्च करने के बाद में स्कूल बहुत ही सुंदर कर दिया गया है और छात्र जो है बहुत खुश दिखे और बच्चियों को भी क्लास 1 से क्लास 4 एडमिशन देना शुरू कर दिया है। क्लास 1 और क्लास 2 भी ऐड किया है और बच्चों का जो जोश और उत्साह देखने का अच्छा है। सर, यहाँ का बहुत पुराना डिमांड है सर, आरओबी जैसे कि सब जगह बन गया सर। हम लोग फाटक पे आरओबी सैंक्शन हो चुका है, टेंडर अभी फाइनलाइज हो जाएगा अगले 10-15 दिनों में और सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे तो आरओबी बन जाएगा। और 2 ऑर्डर पास दूसरा का जो आरओबी है उसका डीपीआर बन के शीघ्र ही हम उसको शॉर्टलिस्ट करके रेलवे बोर्ड भेज देंगे। उसका सैंक्शन होने के बाद में उसकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। कुछ सर नई ट्रेनों की सर कुछ तो उसके लिए हमने बताया कि गोड्डा पीर पैती की जो लाइन है वो उसका एक गोड्डा से महागमा तक का टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। एक कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन को टेंडर दिया गया और महागमा से लेके पीर पैती तक उसका भी लैंड एक्विजिशन ऑलमोस्ट 90% हो चुका है। उसका भी टेंडर फ्लोट मेरे ख्याल से हो भी चुका है, तो जल्दी से काम शुरू होगा। और ख़ास तो पीर पैती के यार्ड की रिमॉडलिंग भी एडवांस स्टेज पे है, तो बहुत जल्दी गोड्डा पीर पैती लाइन आ सकती है। 2 साल के अंदर आ सकती है अगर सभी लोग हम करेंगे। 2 साल के अंदर ये लाइन आ सकती है। तो रेलवे की जमीन दलालों के द्वारा बेच दिया। जीपीएस के साथ में आप कंप्लेंट कीजिए, हमारे चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो ईस्टर्न रेलवे में बैठते हैं, तो आप स्पेसिफिकली प्लॉट के साथ में जीपीएस के साथ में एप्लीकेशन के साथ में भेजिए, उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। सर सावन को लेकर सुल्तानगंज से कुछ ट्रेनें हैं, स्पेशल ट्रेन तो ऑलरेडी चलाई हुई हैं और उसके बाद में अभी हमने डीआरएम साहब जो भी हैं, अगर क्राउड जहाँ पे भी ज़्यादा दिखेगी स्क्रैच रैक रखेंगे और उस स्क्रैच रैक को रेडी रखेंगे। अगर क्राउड रहेगी तो विकास को लेकर के अपने विधायी कार्यकाल में हमने अनेक बार माननीय रेल मंत्री जी, यहाँ तक कि स्टेशन का जो प्रबंधक से लेकर के और माननीय रेल मंत्री जी तक
इस क्षेत्र के खास करके राजमहल विधानसभा क्षेत्र के जो रेल समस्याएं हैं, आधारभूत सुविधाएं हैं, उसके विकास के लिए हमने निरंतरता से बात किया है। कई मौक़ों पर रेल प्रशासन को हम लोगों ने कई चीज़ें स्वीकृति भी हुई, जैसे साहेबगंज से हावड़ा के लिए इंटरसिटी ट्रेन हो, साहेबगंज से यहाँ का जो कह सकते हैं कि राजधानी का ठहराव के लिए एक राजधानी का मांग हो रहा था, दो राजधानी का ठहराव हो, मुरली हॉल्ट में रेलवे का ठहराव हो, उसी प्रकार से अमृत भारत योजना से साहेबगंज राजमहल रेलवे स्टेशन का विकास हो। तो ऐसे अनेक योजनाएं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बहुत त्वरित गति से इस क्षेत्र का विकास हुआ। उसी करीब में यहाँ पर 3 आरओबी का स्वीकृति तत्काल वो राज्य सरकार के साथ सहयोग करके हुआ था, जिसमें रेलवे का पूर्वी फाटक, रेलवे 82 BT, 52 BT और 3 पहाड़ में आरओबी का काम। 3 पहाड़ आरओबी का काम 100% राज्य सरकार के खर्चा से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के अनुशंसा से वो काम चल रहा है, तेजी से चल रहा है। वहीं 82 BT जो रेलवे पश्चिमी फाटक है, उसका सारा प्राथमिकता बन गया, सारा कुछ लाइनिंग हो गया और दुर्भाग्यजनक तत्कालीन डीसी रामनिवास यादव ने उसका एनओसी भी दे दिया। रामनिवास यादव भी नहीं, सारे रेल अधिकारियों ने, जिला प्रशासन के जितने सक्षम अधिकारी थे, उन सारे लोगों ने मिल करके 82 BT जिसका नाम है पश्चिमी रेलवे पश्चिमी फाटक, उसका उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दिया और जिला प्रशासन ने एनओसी दे दिया। फिर पता नहीं मेरे चुनाव हारने के बाद कौन सा ऐसा घड़ी हुआ कि जिसको अचानक इसका अलाइनमेंट बदलने का नाम और इसका आवाज उठना चालू हो गया। तो यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। जो काम आरओबी का काम स्वीकृत हो जाना चाहिए, यहाँ तक कि बाद के दिनों में आज के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनकी कैबिनेट ने भी उसको अप्रूवल दे दिया और फिर दूसरे तरीके से इस आरओबी को का अलाइनमेंट बदलने का उसका मार्ग। साहेबगंज तो रेलवे के मामले में पहले अपने उच्च स्तर पर, यहाँ पर रेलवे का बहुत बड़ा स्कोप है। बीच में रेलवे के समस्या को लेकर उदासीन हो गया। यहाँ पर रेलवे के जमीन जितना गाड़ी खुलता था सब वगैरह यहाँ पर रेलवे में काफ़ी हरास हुआ। लेकिन विगत कुछ दिनों से रेलवे का यहाँ पर स्टेशन बन रहा है और सभी तरह का ट्रेन है। फिर भी जो यहाँ पर कमी है उसके लिए मैंने जनता के आवाज़ को GM साहब, DRM और सीनियर DCM के पास रखा और उनको मांग भी सौंपा है कि यहाँ पर सबसे पहले तो रांची का समस्या है। रांची एक ट्रेन है और रांची हम लोग का राजधानी है झारखंड का, तो रांची में एक ट्रेन और मिलना चाहिए जिससे कि यहाँ की जनता को सुविधा मिले। और यह जो पुल है जिससे कि 2 नंबर प्लेटफार्म पर जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीना के अंदर उसका समाधान हो जाएगा। और पूछताछ केंद्र है, रिजर्वेशन है, इस सब के बारे में भी कहा गया है कि डबल कीजिए। और अभी जो कुछ वर्क हो रहा है रेलवे का वो काफ़ी घटिया किस्म का हो रहा है, जैसे मिर्जा चौकी वगैरह का काम काफ़ी